राम राम दोस्तों कल अहमदाबाद के में जो एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुई एयर इंडिया की फ्लाइट 787 बोइंग की घटना में दोस्तों पूरे देश को और पूरी दुनिया में एक तरह से शोक लहर सिमटी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की सहन शक्ति दे। दोस्तों ये घटना के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये दुख की घड़ी है और जिससे कि सभी में एक तरह से निराशा है और ये दृश्य जो दुर्घटना के देख करके सबके कलेजा कांप जाते हैं। लेकिन फिर भी ये देश के सुरक्षा और लोगों की ज़िंदगी के बारे में है तो मेरे मन में कुछ सवाल उठे हैं जिनको मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये सिर्फ मेरा एक असाइनमेंट है, एक मेरा सोच है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। इससे मैंने ये सब कहने से पहले ChatGPT और भी तरह के मैं शोध किए हैं कि क्या ये मुमकिन है। तो दोस्तों अभी भारत के और पाकिस्तान की एक झड़प हुई है जिसमें चाइना और टर्की इनकी बुरी तरह से बेइज्जती हुई, इनके हथियार काम नहीं आए और ये पाकिस्तान के एक नंबर के सपोर्टर थे। ये लोग एक तरह से भारत से बहुत ज़्यादा दुश्मनी अंदर ही अंदर ले चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब पाकिस्तान हार गया है, किसी काम का नहीं रह गया, तो चाइना ने सीधा कहा है कि हम अपने मिलिट्री हथियार जैसे JF-35 है वो पाकिस्तान को आधे रेट में दे देंगे। वो तो आधा रेट मेरे हिसाब से दुनिया को दिखाने के लिए है, फ्री में दे देंगे। और टर्की का भी कुछ ऐसा ही बयान आया कि हम पाकिस्तान के साथ में हमेशा खड़े हैं। भारत में जो 22 मई को जो आतंकवादियों ने जो हमला किया था उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, तो बात है मेन टॉपिक। मेरा कहना ये है कि हो सकता है चाइना या कोई और, चाइना से तो खास करके खुन्नस से, वो अपने सैटेलाइट के थ्रू विमान के जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको जाम कर दिया हो या उसको हैक कर लिया हो और उसके थ्रू प्लेन को ऊपर की जगह और नीचे को मोड़ दिया हो। या हो सकता है कि किसी हैकर के थ्रू प्लेन के सिस्टम को हैक कर लिया हो, जो उसका नेविगेशन सिस्टम रहता है उसको ऊपर जाने की जगह उसका जो सिस्टम है उसको नीचे की तरफ मोड़ दिया हो। या हो सकता है और किसी कारण तरह से इंजन फेल कर दिया हो। इसका और एक मेरे को शंका और उस टाइम जब बढ़ गई, दुनिया के सभी देश भारत के इस दुख की घड़ी में शोक संदेश दिया है। सिर्फ चाइना और टर्की ने शोक संदेश नहीं दिया है, पाकिस्तान भी दिया है शोक संदेश, लेकिन चाइना और टर्की ने भारत के इस दुख की घड़ी में शोक संदेश मेरे वीडियो बनाने तक नहीं दिया। ये वीडियो आज रात के 1 बजे मैं रिकॉर्ड कर किया था, तब तक कोई भी शोक संदेश ये दोनों देशों का नहीं आया था। और दूसरी संभावना ये है कि भारत की बढ़ती ताकत, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो एरोप्लेन के मामले में हो या किसी भी तरह, हर जगह IT के सिस्टम में हर जगह भारत की ताकत बढ़ रही, जिसको देख करके दुनिया की कई देश भारत से जलते हो, जिसको मुझे और आपको जानकारी नहीं है। जानकारी है भी तो खुल के कह नहीं सकते। तो ऐसे देश हो सकता है भारत के इस प्लेन का टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही उसका नेविगेशन सिस्टम फेल कर दिया हो
उसको अपर जाने की जगह डाउन कर दिया हो, या सिस्टम से इंजन का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो खराब कर दिया हो। क्योंकि जो ये बोइंग 787 मॉडल है, इस मॉडल की विमान आज तक कोई हादसा हुआ ही नहीं है। ड्रीम लाइनर बोलते हैं ये विमान को। बोइंग की 787/8 ड्रीम लाइनर है। ये विमान हर एक तरह से सुरक्षा से, साजो सामान से सज्ज है, और ये विमान आज तक कोई हादसा इस मॉडल का हुआ नहीं है। ये भारत में पहली बार हुआ। हो सकता है इस विमान के जो सिस्टम है वो हैक करके कर दिया हो। और ये चीज़ मैंने ChatGPT में पूछा था कि क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये विमान के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ChatGPT ने सीधा से कहा कि नहीं, हम दावा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता। और दूसरी बात, एक और प्रमुख बात ये है कि जो ये अहमदाबाद के जो देख रेख करने वाली जो कंपनी थी विमान की सर्विस और एयरपोर्ट अथॉरिटी की देख रेख करनी, वो टर्किश की कंपनी है। और टर्किश के वर्कर थे जो ये कंपनी के वर्कर थे जो इस विमान की सर्विस की और हर तरह की देख रेख करते। एक शंका वो भी पैदा होती है कि हो सकता है विमान में तकनीकी खराबी कुछ इस तरह से भी हो सकती है, क्योंकि जिहादी मानसिकता को कुछ कह नहीं सकते। और ये लोग तो भारत से जले भुने बैठे ही है। तो हमारा तो पूरा यकीन है और एक असेसमेंट है कि हो सकता है कि ऐसा प्लेन के साथ हुआ हो। इससे पहले ये प्लेन कहीं और भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, और ये विमान कोई और ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 10-11 साल ही पुराना है। और ऐसे में इस विमान के साथ हादसा होना, मुझे तो एक तरह से साजिश की बू आती है दोस्तों। मेरा जजमेंट गलत भी हो सकता है, ब्लैक बॉक्स खोलने दो दोस्तों, उसके बाद पता चल जाएगा। अगर क्लियर से गवर्नमेंट बताती कि हाँ ये चीज़ का प्रॉब्लम था, तो समझ लो कि हो सकता है बात ये गलत हो। अगर गवर्नमेंट ने कुछ इसमें ऊंच नीच किया कुछ बताने में जो कि सबको सर्टिफाइड नहीं हुआ, तो समझ लेना कि इसका कुछ ना कुछ किसी विदेशी कारण से ही ये विमान हादसा हुआ है। इससे पहले भी मुंबई में एक बार जो पावर हाउस का ग्रिल है उसको फेल किया था चाइना ने। उसका भी आज तक खुल करके सरकार ने नहीं बताया कि उस टाइम ग्रिल पे हुआ क्या था, जो एक ही टाइम पे पूरे मुंबई की लाइट चली गई थी। इससे और भी कई हादसे हुए हैं जिसमें साइबर अटैक के द्वारा कई तरह के हादसे हो चुके हैं भारत में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगे? क्या ये जो मेरा आशंका है, जो मेरी एक दिमाग की उपज है, क्या ये सही है या गलत? ऐसा हो सकता है दोस्तों। इसमें किसी और ना किसी से मुझे जानकारी मिली है, सिर्फ ये मैं अपनी एक सोच कि ऐसा हो सकता है, इसमें मदद लिया मैंने ChatGPT की और टर्की एयरलाइंस, टर्की के जो वर्कर हैं भारत में जो एयरपोर्ट की देख रेख करते हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट की भी देख रेख उन्हीं के कंपनी करती है। और दूसरी बात, दोनों भारत से जलते हैं, दोनों को भारत में सबक सिखाया है। तो इस वजह से मेरा शंका करने का कारण है और कोई नहीं दोस्तों। आप लोग को क्या लगता है दोस्तों? अगर आप लोग अपना कीमती समय दे करके कमेंट बॉक्स में कुछ कह सकते तो ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।